हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्जर पटना में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के साथ साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो हम आपको इस क्लास में लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हरियाणा से वैकेंसी आउट हुई है, जो कि 15 दिसंबर को ही आउट हुई है। तो इसमें फ्रेंड्स नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो इसकी ओपनिंग डेट है फ्रेंड्स इस पोस्ट की, तो वो है 15 दिसंबर की, जैसा मैंने पहले भी बताया। और जो लास्ट डेट है इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की, वो है 5 जनवरी 2024 तक। और इस पोस्ट पे किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है तो इस पर भी हम देखेंगे। जैसे कि है लैब टेक्नीशियन है, इसमें कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी की भी वैकेंसी आई है। इसको ग्रुप सी पोस्ट माना जाता है जो ये वैकेंसी आई है। तो जैसे लैब टेक्नीशियन है, इसमें है जनरल का 1 पोस्ट है और इसकी सैलरी भी सामने दे रखी है हर कैटेगरी की। तो जैसे VLDA भी है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टीनियोटाइपिस्ट है, लैब अटेंडेंट है, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें फ्रेंड्स हर देखिए जितनी भी पोस्ट है उसके सामने हर कैटेगरी की पोस्ट दी हुई है। जैसे कि इसमें सिर्फ जनरल की है, इसमें जनरल BCA SC भी हैं, जनरल EMS भी हैं, इसमें भी जनरल की 1 पोस्ट है। फिर इसमें जनरल के लिए 9 पोस्ट है और अदर के लिए जैसे BCA की 4 पोस्ट है, BCB की 3 पोस्ट है, EWS की 3 पोस्ट है, जनरल ESM 2 पोस्ट है, PWD की 1 पोस्ट है, SC की 5 पोस्ट है। तो इसको फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लेना क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर लेना या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लाला लाजपत राय हरियाणा के यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना इसको। और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कि तो आपको जिस पर भी पोस्टिंग करना होगा उसके और या फिर आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उस पर कर देना। और ये है फ्रेंड्स उसके नीचे है ये ग्रुप डी की वैकेंसी, इसको ग्रुप डी में माना जाता है। इसके नीचे भी अदर कैटेगरी के अदर वैकेंसी जो आई हैं उसकी भी टोटल पेमेंट दे रखी है। तो देख सकते हैं आप हर पोस्ट के सामने कैटेगरी और उसकी सैलरी दे रखी है। फिर हम आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांग है इसमें। जैसे लैब टेक्नीशियन है तो ज़्यादातर फ्रेंड्स इसमें जो भी क्वालिफिकेशन की मांग है 10+2 या फिर मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और ज़्यादातर आपका सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत से रिलेटेड सब्जेक्ट मांग की गई है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स किसी किसी में डिप्लोमा भी मांगा गया है। जैसे वेटेरिनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स VLDD यानी कि वेटेरिनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट के डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपके पास। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इसमें कम से कम 60% या जो अदर कैटेगरी के हैं CPW या फिर ST के, तो उनके लिए 55% यानी कि 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें भी सब्जेक्ट देखिए हिंदी संस्कृत या फिर हायर एजुकेशन रिलेटेड या फिर मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल में जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी संस्कृत होना चाहिए। और ट्रैक्टर ड्राइवर का भी निकला है, इसमें भी देखिए ड्राइवरी के लिए ऐसी पोस्ट आई है कि जिसमें भी हाई स्कूल की मांग है और आप के पास जो ड्राइवरी लाइसेंस हो वो 3 ईयर से कम से कम होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए। और आप फिर उसमें जो LUVS द्वारा कंडक्ट कराया गया हो टेस्ट उसमें भी आप क्वालिफाई हों, तो ये सब होना चाहिए। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। और भी सब्जेक्ट भी दिया है कि आपका हायर एजुकेशन या
मैट्रिशियन यानी 10th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी संस्कृत, क्लर्क का भी दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लेना। देखिए क्लर्क में भी दिया है, इसमें देखिए जो टाइपिस्ट की दिया है एक चीज़ की 3 वर्ड पर मिनट, यानी कि जो क्लर्क में आप वर्ड टाइप करेंगे वो आपकी रेंज 3 वर्ड पर मिनट पर होनी चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी अथवा इंग्लिश की जो टाइपिंग करेंगे आप क्लर्क पोस्ट पर, इतना रेंज होना चाहिए। तो ये सब भी आप अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट किस पोस्ट के लिए होना ज़रूरी है। और इधर भी देखते हैं जैसे कि स्टीनियो टाइपिस्ट हैं, लैब अटेंडेंट हैं, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट हैं, फिर एनिमल अटेंडेंट हैं, बेडलर हैं, हेल्पर हैं, मैसेंजर हैं, स्वीपर हैं, व्हीकल अटेंडेंट हैं। तो इतनी सारी पोस्टिंग आई है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। और इसमें जो रिलैक्सेशन एज है, तो फ्रेंड्स रिलैक्सेशन एज इसमें जो यहाँ नीचे दिया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें जो बोला गया है फ्रेंड्स कि जो अप्लाई करने का एज होना चाहिए, एज क्राइटेरिया आपका 18 वर्ष से आप 42 वर्ष यानी कि 42 ईयर्स के बीच में होना ज़रूरी है आपका। और जो इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा तो इसको पढ़ लेना कि कौन सी रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि हम जब डिटेल में सब कुछ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अनमैरिड हैं, वोमेन हैं तो उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, या फिर मिलिट्री सर्विस है तो उनको भी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। तो इसमें आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। और जो पोस्ट है फ्रेंड्स इसमें देखिए कि पोस्ट है ऑनलाइन के द्वारा हम इसको पोस्टिंग करेंगे। और जो ग्रुप सी पोस्ट है वो ग्रुप डी है, जैसे कि मेल फीमेल है जनरल कैटेगरी के, तो उनकी जो फीस है वो है 1000, और यदि ग्रुप डी के हैं तो उनकी है 600। और फीमेल हो सिर्फ हरियाणा स्टेट की तो उनके लिए फीस चार्ज कम है, जैसे कि 500 ग्रुप सी की है और ग्रुप डी की 300 है। फिर एससी BC EWS कैंडिडेट्स हैं यदि हरियाणा स्टेट के, तो उनको भी रिलैक्सेशन है फीस में, जैसे कि मेल हैं तो उनका 250 हो, फीमेल हैं तो 125 रुपये, मेल हैं 150 रुपये ग्रुप डी पोस्ट के लिए, और फीमेल हैं तो ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपके केवल 75 चार्ज हैं। तो और इधर भी देखते हैं कि इसमें किसके द्वारा हमारी जो पोस्टिंग है वो की जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा दोनों पोस्ट के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। और जो आपका पेपर होगा फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्मली पेपर में आते हैं हर पोस्ट के लिए नॉर्मली सब्जेक्ट, वैसे होगा आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा। आपका जो 1 कैटेगरी है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा 95 मार्क्स का, और जो कैटेगरी 2 है उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका देखा जाएगा और एक्सपीरियंस देखा जाएगा, वो 5 मार्क्स का होगा। और आपकी स्किल भी चेक की जाएगी फ्रेंड्स से कि आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। और फ्रेंड्स इसमें और भी दिया गया है, जैसे कि जो 95 मार्क्स का जो रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्यतः जो आते रहते हैं हर पोस्ट पे, जैसे कि हैं रीजनिंग हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, या फिर रिलीवेंट कंसर्न सब्जेक्ट जो भी है आपका वो रहेगा। फिर इसके लिए इसमें पोस्ट कौन सी है, इसमें ग्रुप सी पोस्ट के लिए है जो ये दिया गया है। और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इसके साथ साथ। और जो बी में दिया गया है, बी में आपका 25% का जो बी कैटेगरी होगा, इसमें जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, लिटरेचर है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट कल्चर है, ये आप है हरियाणा, यानी कि ये हरियाणा का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पेपर आएगा जो 25% वो हरियाणा से रिलेटेड आएगा। करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री, लिटरेचर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, तो फ्रेंड्स ये हरियाणा से रिलेटेड आएगा।
तो इस तरह का आपका पेपर होगा और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही डीपली दे रखा है। और नीचे आते हैं तो इसमें भी रिजर्वेशन दिया है, इसको भी रिजर्वेशन को भी आप पढ़ लेना। और ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की पोस्टिंग, और नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थी आज ही की पोस्टिंग। तो आपको कैसा लगा ये मेरी वीडियो, या फिर जो नोटिफिकेशन लाते रहते हैं आपके साथ, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छी हेल्प मिल सके। थैंक यू।